और प्लगइन्स को तो हमने देख लिया, बट another very important aspect of the whole WordPress ecosystem is the WordPress hosting. WordPress hosting is super important, super critical in deciding कि आपकी WordPress वेबसाइट कैसी परफॉर्म करेगी। इससे मुझे एक बड़ा मज़े का वाक़या याद आता है कि जब मैंने अपनी WordPress वेबसाइट स्टार्ट की सबसे पहले, आज से कोई 10 साल पहले, तो सबसे पहली चीज़ जिसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा वॉज टू गेट वर्डप्रेस होस्टिंग। और उसके लिए चूँकि एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि वो एक क्रेडिट कार्ड लें, और उस क्रेडिट कार्ड से मैंने अपनी पहली होस्टिंग परचेज़ की। बट क्या होती है वर्डप्रेस होस्टिंग? व्हाट इज़ वर्डप्रेस होस्टिंग? या सिंपल मानो में व्हाट इज़ होस्टिंग? होस्टिंग का लफ्ज़ निकला है होस्ट से। होस्ट कौन होता है? मेज़बान। अ होस्ट इज़ अ प्लेस और अ वेन्यू और अ पर्सन जो कि आपकी साइट को अपने पास रखता है एंड मेक श्योर कि पूरी दुनिया को वो वेबसाइट नज़र आए। वैसे तो दुनिया में द प्रॉपर वे टू गेट अ होस्टिंग इज़ पेड होस्टिंग, कि आप किसी को पैसे दें कि यार ये मेरी साइट है, इसको प्लीज़ होस्ट करो और रखो। बट देर आर सम फ्री होस्टिंग वेबसाइट्स अवेलेबल एज वेल। लेकिन हम उनका ट्रेड ऑफ कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अच्छी हैं या नहीं अच्छी। बट साथ ही साथ कुछ और लफ्ज़ हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और शायद आपको अभी तक पता लग भी चुका होगा। वर्ड्स लाइक डोमेन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी परचेज योर डोमेन नेम? भाई डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज़ द नेम ऑफ योर वेबसाइट। जब भी कोई जाके अपने ब्राउज़र को खोल के उस पर एक नाम लिखता है एक वेबसाइट का, दैट्स द डोमेन नेम। तो अगर मैंने गूगल पे जाना है तो आई विल राइट google.com। अगर मैंने Digiskills पे जाना है तो द नेम वुड बी digiskills.pk। सो द डोमेन नेम इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द वेबसाइट। फिर होती हैं फाइल्स। दोज फाइल्स आर होस्टेड ऑन द होस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड दैट्स वाई it's super critical to find the right hosting for your website. हो सकता है इधर आपके ज़हन में क्वेश्चन है कि यार आखिर मुझे होस्टिंग क्यों चाहिए? क्या मैं होस्टिंग के बगैर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को नहीं रख सकता? सो द आंसर स्वीट एंड सिंपल इज अ नो। आप होस्टिंग के बगैर अपनी साइट को रन नहीं कर सकते। इसीलिए इट इज सुपर क्रिटिकल to have a hosting. It is super critical to have a good hosting. It is super critical to have the best hosting, ताकि आपकी साइट की परफॉर्मेंस से आपके यूजर्स इफेक्ट ना हो। कैसा लगेगा कि अगर मैं इस वक्त आपकी वेबसाइट पे जाऊं और आगे से एक एरर आ जाए, not responding? That's why you need to make sure that you are going to select the best hosting. And hosting can be different for different levels. अगर आप एक initial stage पे हैं and you do not expect more than a couple of thousand people, then you need a different hosting. But अगर आप लाखों में audience expect कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपको एक dedicated hosting चाहिए होगी. So there are 3 levels of hosting. एक shared hosting. Most of the people usually go and select shared hosting. Then there is a level which is known as VPS, Virtual Private Server. And then there's another level of hosting which is known as a dedicated hosting. So hosting really, really matters. And hosting really, really defines the performance of your website. कुछ होस्टिंग्स हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा ताकि आप इनको देखें, इनकी प्राइसिंग को देखें और देखें कि ये क्या फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स आपको अलाउ करती हैं। सो उसमें एक होस्टिंग है जिसका नाम है होस्टिंगर। Hostinger.com is one of the best hosting websites out there. But my favorite is, मैंने आपका नाम इसको पहले भी बताया, so I'll give you a few moments to guess. Bluehost. Bluehost.com is another one of my favorite hosting websites. साथ ही साथ कुछ और साइट्स भी हैं जिस तरह dreamhost.com जिसको आप यूज़ कर सकते हैं,
to host your website और इनकी comparative features को देखें कि ये कैसे आपस में एक दूसरे को complement करते हैं, ये कैसे इन दोनों की pricing एक दूसरे से अच्छी है। When it comes to pricing, आपको hosting पे तकरीबन 8 से 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी every year, but not more than this, hopefully not more than this. सिर्फ 10,000 रुपए में आप एक बड़ी ही अच्छी होस्टिंग ले सकते हैं जो कि आपकी साइट को मेंटेन कर सकती है, जो कि आपकी साइट को होस्ट कर सकती है, जो आपकी साइट को अप टाइम देख सकती है। और हमने ये कुछ डिटेल्स बहुत डीप डिस्कशंस में पहले डिस्कस भी की हुई हैं कि अप टाइम क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होती है, रिडंडेंसी क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है, latency क्या होती है। These are some of the factors which are super critical, which are super important in this age of disruption when you're deciding which hosting is the best hosting. So what's the best way to find out? The best way to find out is to try these hostings. याद रखिएगा कि half the job is writing the right query on Google. आधा काम तो ये है कि आपने सही कीवर्ड्स का चुनाव करना है जिसको आप गूगल पे डाल के अपना ऑब्जेक्टिव रीच कर सकते हैं। तो इस केस में चूंकि हम वर्डप्रेस की होस्टिंग्स को ट्राई कर रहे हैं तो मैं गूगल पे लिखूंगा बेस्ट होस्टिंग। बट ध्यान में रखिए कि क्या ये क्वेरी is the right query or not? I think this is not a very good query because I'm actually looking for WordPress hosting. So I will write instead of best hosting, I will write best WordPress hosting और मैं देखता हूँ कि Google मुझे कौन सी hostings का बताता है। So there is an article here, there are comparisons. WP Beginner पे मैं जाऊँगा because it's the best website for WordPress और WP Beginner ने हमें एक बड़ा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है कि वर्डप्रेस होस्टिंग्स क्या हैं, किस तरह की हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हुआ है, व्हाट आर द वर्डप्रेस होस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सो PHP का वर्जन 7 होना चाहिए और MySQL का वर्जन 5.6 या अबव होना चाहिए एंड इट शुड ऑफर अ वन क्लिक easy operation and install for WordPress. Things to consider when choosing a WordPress hosting. So यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने एनालिसिस एक दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और नीचे उन्होंने एक बड़ा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है ऑफ द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग्स जिनमें से सबसे पहले आती है माय फेवरेट bluehost.com. Bluehost.com offers a very easy and simple way to create your WordPress website. तो इसकी हम प्राइसिंग को भी देखेंगे, हम एक इसका टैब अलग से खोल लेते हैं। साथ ही साथ there is HostGator. HostGator भी एक ऐसी वेबसाइट है which allows you to very easily host a WordPress website. फिर इन्होंने एक और वेबसाइट का हमें बताया हुआ है जिसका नाम है SiteGround. SiteGround is also a very popular known WordPress hosting site. DreamHost हमारे पास है, DreamHost को आप ट्राई कर सकते हैं, InMotion hosting है और फिर उन्होंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है। वो कंपैरिजन आपको बताता है कि which is the best WordPress hosting for you. So मैं ये कंपैरिजन लूँगा, मैं ये क्विज आपके सामने लाइव ले रहा हूँ ताकि आप देखें कि कैसे आप इसको यूज़ करके अपने लिए एक वर्डप्रेस चूज कर सकते हैं होस्टिंग। Which best describes you? Are you a small business owner, a developer, or a blogger? I am a small business owner. My skill level is intermediate. My most important thing is that I need good support and I expect almost 25,000 visitors per month. I have a simple site and I can skip this step to see that the winner is Bluehost because Bluehost has the best customer support that is out there. तो मैं Bluehost को क्लिक करूँगा और यहाँ से I will be taken
to the Bluehost website. So आप देख रहे हैं कि मैंने एक लिंक पे क्लिक किया जो कि मुझे ले गया Bluehost पे, और Bluehost कह रहा है कि there is a special offer for WordPress users. There is a free domain, there is a free SSL certificate, and there is 24/7 support starting at just $2.7 per month. ये सिर्फ 300 रुपये हैं, 300 रुपये पर मंथ. और आप इनके डिफरेंट प्लान्स भी देख सकते हैं. Usually I always recommend everyone to go with the Prime plan. The Prime plan costs almost $5.45 per month, which is almost 600 रुपये per month. और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें over the course of the year, तो ये आपके बनेंगे तकरीबन कोई 7,000 रुपये, 7-8 हज़ार रुपये. सो बड़े ही नॉमिनल रेट्स में आप यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को, इस फीचर को जो कि वर्डप्रेस होस्टिंग की है. आई हाईली रिकमेंड वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए Bluehost. आप देख सकते हैं कि इनके बेसिक प्लान, इनके प्लस प्लान और इनके प्राइम प्लान में देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. वेबसाइट स्पेस से लेके, सब डोमेन से लेके, ईमेल अकाउंट्स, ईमेल स्टोरेज. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो फॉर द प्राइम प्लान. And Prime plan is what will actually help you make the best WordPress website out there. So hosting का please ख्याल रखें और देखें कि कैसे you can use the best WordPress hosting for your website.